मी डॉक्टर जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है भारत में सिंचाई की मुख्य परियोजनाएं। योजना काल में सिंचाई की वृहद परियोजनाओं तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सभी योजनाओं में काफ़ी बल दिया गया था। नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई के अलावा विद्युत, नौकायन, पर्यटन, भू संरक्षण, वृक्षारोपण आदि का विकास करना भी है। भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं निम्नलिखित है। पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये 236 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई थी। इसके अंतर्गत भाखड़ा के पास सतलज नदी के आर पार 518 मीटर लंबा, 226 मीटर ऊंचा सीधा ग्रेविटी बांध, 29 मीटर ऊंचा नांगल बांध, 64 किलोमीटर लंबी नांगल हाइडल चैनल, भाखड़ा बांध पर 2 बिजली घर तथा हाइडल चैनल पर गंगुवाल व कोटला बिजली घर तथा 1110 किलोमीटर लंबी नहरें व 3400 किलोमीटर लंबी वितरकाएँ निर्मित की गई है। भाखड़ा नहरों से 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर, हरियाणा का 5.5 लाख हेक्टेयर तथा पंजाब का 6.8 लाख हेक्टेयर रखा गया है। दामोदर घाटी निगम ये पश्चिम बंगाल तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसमें तिलैया, कोनार, माईथन व पंचेट पहाड़ी नामक 4 बांध बनाए गए हैं। चारों बांधों के साथ पन बिजली घर बनाए गए हैं। बोकारो, दुर्गापुर व चंद्रपुर में 3 ताप बिजली घर बने हैं। दुर्गापुर में एक सिंचाई जलाशय बनाया गया है जिससे नहरें व शाखाएं निकाली गई है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर एक जलाशय बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। इससे संबलपुर एवं बोलनीगिर जिलों में सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत चिपलीमा बिजली घर की स्थापना, हीराकुंड बिजली घर का विस्तार का कार्य पूरा हो गया है। महानदी डेल्टा सिंचाई स्कीम पर काम अभी भी जारी है। इसका पूरा होने पर कटक व पुरी जिलों में भी सिंचाई की जा सकेगी। तुंगभद्रा परियोजना ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसमें मल्लापुरम में तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया गया है। इसमें बाएं किनारे की नहर, ऊंची व नीची सतह वाली नहर आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में सिंचाई का कार्य करती है। कोसी परियोजना ये बिहार की परियोजना है। इस परियोजना से बिहार में बाढ़ की क्षति कम हुई है। इसकी प्रथम इकाई में नेपाल में हनुमान नगर के पास जलाशय, दूसरी इकाई में बाढ़ की पालें व अन्य कार्य व तीसरी इकाई में पूर्वी कोसी नहर प्रणाली शामिल किए गए हैं। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली के माध्यम से उत्तरी बिहार के पूर्णिमा व सहरसा जिलों में सिंचाई की जाती है। कोसी परियोजना के दूसरे चरण में कोसी बिजली घर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, पूर्वी बाढ़ की पालों का विस्तार कार्य शामिल है। इसकी सिंचाई की अंतिम क्षमता 8.48 लाख हेक्टेयर रखी गई है। अगली परियोजना है चंबल परियोजना।
ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, इसका 115 मेगावाट का बिजली घर, वितरण की व्यवस्था, कोटा जलाशय एवं दोनों तरफ की नहरें हैं जो पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध व इसके नीचे एक बिजली घर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। तीसरे चरण के अंतर्गत जवाहर सागर बांध एवं एक बिजली घर का निर्माण कार्य शामिल है। इससे 4.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। राजस्थान में कोटा व बूंदी जिलों में सिंचाई का लाभ इससे मिलने लगा है। व्यास परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी पहली इकाई में व्यास सतलज कड़ी है, दूसरी में पौंग स्थान पर व्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है तथा तीसरी इकाई में व्यास ट्रांसमिशन सिस्टम शामिल किया गया है। व्यास सतलज कड़ी लिंक मुख्यतः एक पावर प्रोजेक्ट है। पौंग स्थान पर व्यास बांध मुख्यालय एक सिंचाई की योजना है। ये बांध 1974 में पूरा हो गया था। ये योजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में 21 लाख हेक्टेयर में स्थायी सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करती है। व्यास परियोजना राजस्थान को प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई की सुविधा नहीं देती, बल्कि स्थायी रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए जल की पूर्ति करती है। इराडी आयोग की 1 मई 1987 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब को रावी व्यास नदियों के जल का 50 लाख एकड़ फुट पानी, हरियाणा को 38.30 लाख एकड़ फुट पानी तथा राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी दिया जाना था। राजस्थान के हिस्से में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जिससे राज्य के हितों की पूरी रक्षा नहीं हो पाई थी। राजस्थान नहर, जिसे अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहा जाता है, ये पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरी के बैराज में से निकाली गई है। इस परियोजना के 2 भाग हैं। राजस्थान फीडर, ये 204 किलोमीटर लंबी है, जिसका प्रथम 167 किलोमीटर भाग पंजाब, हरियाणा में है तथा शेष 37 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान मुख्य नहर, ये 445 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान तक ही सीमित है। मुख्य नहर गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ के 40 मील उत्तर से चलकर जैसलमेर जिले के रामगढ़ तक गई है। इस नहर का जून 58 से कार्यारंभ हुआ था और इसका कार्य पूरा हो गया है। इससे रावी और व्यास के जल का पूरा उपयोग होने लगा है। ये परियोजना 2 चरणों में पूरी हुई है। प्रथम चरण में संपूर्ण फीडर नहर और 179 किलोमीटर राजस्थान मुख्य नहर तथा 3454 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली शामिल है। फीडर नहर और मुख्य नहर का काम 86 में पूरा हो गया था। मुख्य लोन करसर, बीकानेर लिफ्ट नहर, पूगल शाखाएं भी पूरी कर ली गई है। प्रथम चरण का महत्व बढ़ गया है क्योंकि राज्य की योजना में क्षेत्रीय विकास पर बल दिया जा रहा है और विश्व बैंक से भूमि विकास के लिए सहायता मिली है। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर तथा इसकी 5756 किलोमीटर लंबी जल वितरण व्यवस्था, 7 लिफ्ट नहरों की वितरक सहित के कार्य शामिल हैं। इस योजना से नई भूमि पर खेती हो रही है। योजना के पूर्ण होने से बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में 19.63 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की संभावना उत्पन्न हो गई है। इस परियोजना पर मार्च 2017 के अंत तक 4,897 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मार्च 17 के अंत तक सिंचित क्षेत्र की क्षमता 16.17 लाख हेक्टेयर हो गई है। इंदिरा गांधी संशोधित परियोजना में 7 जलोत्थान या लिफ्ट नहर योजनाएं हैं। कंवरसेन, पन्नालाल, बारूपाल, कुंभाराम, वीर तेजाजी, करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर तथा जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं। बाड़मेर से थार रेगिस्तान में खेती व पेड़ों का विस्तार करने पर काम किया गया है। इसके अंतर्गत 60 मीटर ऊंचाई तक
नहरी पानी को उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। कुछ शहरों को पानी का पानी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा सिंचाई की अन्य बड़ी परियोजनाओं में पंजाब के थीन बांध को लिया जा सकता है, जो पंजाब से रावी नदी पर बनाया जा रहा है। इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। अन्य योजनाओं में नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, पोचमपाड़ आंध्र प्रदेश, गंडक बिहार व उत्तर प्रदेश, काकरापारा उकई और माही गुजरात, भाद्रा ऊपरी कृष्णा मालप्रभा कर्नाटक, तावा मध्य प्रदेश, भीमा जयकवाड़ी महाराष्ट्र, शारदा सहायक व रामगंगा उत्तर प्रदेश, गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना, मयूराक्षी व कांसावाटी पश्चिम बंगाल के नाम भी उल्लेखनीय है। अब हम आगे ये देखेंगे कि भारत में सिंचाई की परियोजनाएं समय पर पूरी क्यों नहीं हो पाती है। प्राय ये देखा गया है कि सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने में बहुत विलंब हो जाता है। इससे लागत अनुमान से ज़्यादा हो जाती है और परियोजनाओं से लाभ मिलने में भी विलंब होता है। अप्रैल 1976 से पूर्व चालू की गई 40 परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि सिंचाई की उत्पन्न क्षमता का व्यवहार में पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जिससे इन परियोजनाओं का परिव्यय का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता है। सिंचाई की परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला है मुद्रास्फीति के कारण प्रोजेक्टों की लागत में वृद्धि होना, पर्याप्त वित्तीय साधनों का अभाव होना। तीसरा, प्रोजेक्टों की भरमार होना। चौथा, साधनों को अनेक प्रोजेक्टों पर थोड़ा थोड़ा फैलाना। पांचवा, भूमि प्राप्त करने में विलंब होना। छठा, पुनर्वास की समस्याएं आना। सातवां, विदेशी सहायता नए प्रोजेक्टों के लिए मिलती है एवं चालू परियोजनाओं के लिए स्वदेशी साधनों पर निर्भर रहना होता है। आठवां है सीमेंट, इस्पात, विस्फोटक पदार्थों का अभाव पाया जाना तथा अंतिम है आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होना। धन्यवाद।